हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। ब्रह्मोस एकेडमी की यूट्यूब चैनल में वेलकम है। मैं श्रवण कुमार। आज का जो हमारा वीडियो रहेगा राउंड सेकंड के ई काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसेस को लेके। जिन बच्चों का राउंड फर्स्ट में नंबर नहीं आया, राउंड सेकंड के लिए वो ई काउंसलिंग किस प्रकार से कराएंगे और उसमें क्या क्या चेंजेस रहने वाले हैं, वो कंप्लीट मैं इस वीडियो में डिस्कशन करने वाला हूं। जिन बच्चों का राउंड फर्स्ट में नंबर नहीं आया है तो राउंड सेकंड के लिए उनको किस प्रकार से चेक करना है कि हमारे इतने मार्क्स होने पर सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। तो थंबनेल से वैसे नजर आ चुका होगा आपको राउंड सेकंड में कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन होगा। तो मैं इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा आज, तो आपका थोड़ा टेंशन कम हो जाएगा। एंड जो बच्चे, जो पेरेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं या जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे कि आपको राउंड सेकंड की इंफॉर्मेशन कंप्लीट टाइम टू टाइम मिलती रहे। जैसे जैसे अपडेट आएगा मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा हमारे यूट्यूब माध्यम से, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें। तो अभी ये राउंड सेकंड में कितने मार्क्स वालों का सिलेक्शन होगा, ये डिपेंड करेगा जो फर्स्ट राउंड की कट ऑफ कितनी है उसके ऊपर। तो मैं एक दो सैनिक स्कूल से कंपेयर करके बताऊंगा, उसके हिसाब से आप भी उससे कंपेयर कर ले। दूसरा कि राउंड सेकंड का ई काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन कैसे करें और कहां से होगा, तो मैं क्लियर कर देता हूं। 4 अप्रैल बाद ही राउंड सेकंड का रजिस्ट्रेशन होगा। एंड रजिस्ट्रेशन इसमें ज़्यादा नहीं होने वाला है। सारा डाटा जो आपने फर्स्ट ई काउंसलिंग में फिल किया है वही इनके द्वारा ही होगा। कोई उसमें जहां तक है सैनिक स्कूल भी जो आपने फिल किया है वो भी चेंजेस नहीं होने वाली है, एज इट वही रहेगी। जहां तक हमारा अभी व्यू है, जहां तक का अभी डेट, अभी कुछ अपडेट नहीं है राउंड सेकंड के लिए काउंसलिंग को लेके। जैसे ही अपडेट आएगा तो यूट्यूब के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। इसमें क्या क्या अपडेट रहने वाला सारा आपको क्लियर कर दिया जाएगा। एंड दूसरा ये है कि अभी इसमें कितनी सीटें अभी खाली होने वाली है सैनिक स्कूल में, वो भी मैं क्लियर करने वाला हूँ। और कहाँ कहाँ से खाली होगी उसका भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए हम इसको कंप्लीट डिस्कशन करते हैं इस वीडियो के ऊपर। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आपकी जो सैनिक स्कूल 4 जगह से बच्चे इसमें सीट छोड़ने वाले हैं सैनिक स्कूल में। सबसे पहले आरएमएस को देख के, सबसे पहले आरएमएस के बारे में समझे। जिन बच्चों का सिलेक्शन आरएमएस में हुआ है ऑलमोस्टली उन बच्चों का सिलेक्शन सैनिक स्कूल में भी हुआ है। तो आप क्लियर कर लीजिए, मैं क्लियर कर देता हूं आपको कि जो बच्चे जैसे मेरे ही एकेडमी की मैं बात करूं, 12 बच्चे मेरे 30 में से 12 बच्चे थे वो आरएमएस में सिलेक्शन लिया है। वो 12 बच्चे के 12 पूरे सैनिक में सिलेक्शन ले चुके हैं। तो अब उनका मेडिकल चल रहा है। यदि उनका मेडिकल फिट हो जाता है 12 बच्चों का, तो उधर सैनिक स्कूल में से 12 बच्चे सीटें खाली होने वाली, 12 सीट खाली होने वाली है। और ऐसे ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा यूपी, बिहार, राजस्थान में, क्योंकि इन बच्चों ने ही आरएमएस से सैनिक स्कूल में ज्यादा सिलेक्शन लिए है। तो वहां से आपको ज्यादा मौका मिलने वाला है। इन सैनिक स्कूल जैसे नालंदा, कुंजपुरा, झांसी, अमेठी, मैनपुरी, इनमें ज्यादा मौका मिलेगा। और ऑलमोस्टली जिनका मेरिट बहुत डाउन है उनका आरएमएस में भी सिलेक्शन नहीं है, वहां कोई डॉक्यूमेंट्स में निकलता है या मेडिकल में आउट होता है तभी उसको मौका मिलेगा वहां के लिए। एंड सेकंड, जो बच्चे मेडिकल में अनफिट होता है वहां से सीट खाली होगी, वो सेकंड राउंड में फिल की जाएगी। एंड थर्ड, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वहां से भी सीट खाली रहेगी, वहां से फिल की जाएगी। फोर्थ, जो बच्चों ने रिकंसिडर्ड किया है, रिकंसिडर्ड एंड एग्जिट, उनके द्वारा जो खाली होगी उसका ये काउंसलिंग सेकंड राउंड में उन सीटों को फिल किया जाएगा। तो मैं क्लियर कर दिया आपको 4 जगह से सीट खाली होने वाली है। फर्स्ट आरएमएस के रीजन के कारण, दूसरा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में, तीसरा आपका मेडिकल, फोर्थ आपका रिकंसिडर्ड एंड एग्जिट। तो 4 जगह से सीट खाली होगी। ऑलमोस्टली आप ये समझ सकते हो कि एक सैनिक से 20 से 25 सीट ऑलमोस्टली खाली होगी। बट किस कैटेगरी की कितनी सीटें खाली होगी ये कंफर्म हम नहीं कर सकते, लेकिन मैं क्लियर कर देता हूं ओबीसी जनरल की सीटें ज्यादा खाली होगी तो उन बच्चों को ज्यादा मौका मिलने का चांसेस बनेगा। तो आप, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि यूट्यूब के माध्यम से आप जरूर जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जिससे कि आपको हर अपडेट में टाइम टू टाइम आपको क्लियर करता रहूंगा। तो आपको समझ में आ गया। एंड अभी राउंड सेकंड में उन्हीं बच्चों को मौका मतलब फायदा मिलने वाला है जिन बच्चों के नंबर कट ऑफ के नेवर बाई है। 1-2 नंबर नेवर बाई है उनको तो बहुत ही ज्यादा मौका मिलने वाला है। यदि उससे 5 नंबर भी कम है कट ऑफ से
तो उनको भी अच्छा मौका मिलने वाला है। तो मैं इसमें क्लियर डिस्कशन करूंगा कि उनको कैसे अपने नंबर का कंपेयर कर सकता है और उसके हिसाब से बच्चे को वेट करना चाहिए। तो चलिए हम आपको मैं एक ई काउंसलिंग के पोर्टल पे लेके चलता हूं और वहां पे आपको ये डाउट क्लियर करता हूं। जैसे आपको ये ई काउंसलिंग के पोर्टल पे आना है, सबसे पहले ई काउंसलिंग के पोर्टल पे आना है तो आपके सामने ये ऑप्शन का आपको सबसे पहले देखो जगह जगह नहीं जाना है। जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ है, यदि कुछ अपडेट भी आएगा तो ई काउंसलिंग के पोर्टल पे आएगा। जो भी अपडेट होगा यहाँ से आपको डेली विजिट करते रहना है यदि आपका मार्क्स कट ऑफ के पास में है। और जिन बच्चों को मैं क्लियर कर देता हूं, जिन बच्चों के 200 से नीचे मार्क्स है उन बच्चों को वेट नहीं करना चाहिए। अभी उनको किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ के कोचिंग कर लेना चाहिए, क्योंकि इतने मार्क्स पर सिलेक्शन नहीं होने वाला है। चाहे वो न्यू सैनिक स्कूल हो, चाहे वो आपका 33 सैनिक स्कूल हो, दोनों में नहीं होगा। 200 से नीचे नंबर, अभी हमारे बच्चों की बात करें तो 250 तक भी किसी बच्चे का नंबर नहीं आया। तो आप सोच लीजिए कि न्यू में भी नहीं आया उन बच्चों का, तो कितना कट ऑफ रहा होगा। न्यू में भी बहुत अच्छा कट ऑफ रहा है इस बार। तो ये क्लियर कर ले, उन बच्चों को विदाउट टाइम वेस्ट अभी किसी इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ सकते हो। हमारा ब्रह्मोस एकेडमी भी जहां हॉस्टल, कोचिंग, स्कूलिंग तीनों प्रोवाइड करवाता है और यहाँ से हर साल बेस्ट रिजल्ट लेता है, क्योंकि यहाँ हम सीमित सीटें के साथ बच्चों को अच्छी प्रिपरेशन कराते हैं। तो आप एक बार ब्रह्मोस एकेडमी भी जरूर विजिट करें यदि आपका बच्चे को तैयारी कराने का प्लानिंग आप कर रखे है तो चलिए ये आपको सब ऑप्शन क्या करना है, इनको अपडेट करना है। जैसे आप लेटेस्ट न्यूज देख रहे हो, इसमें आपको जो भी अपडेट आएगा वो इसमें आपको स्क्रॉल करते हुए मिलेगा। तो आप यहाँ विजिट करते रहिए, जो भी होगा, जिनका राउंड फर्स्ट में नंबर आया है या नहीं आया, दोनों का इसलिए यहाँ होगा। और जो कैंडिडेट एक्टिविटीज है, राउंड अभी फर्स्ट दिखा रहा है यहाँ रिजल्ट, जैसे सेकंड आएगा, सेकंड के लिए कोई भी डेट आएगा तो यहाँ अलाउंस होगा कि राउंड सेकंड के लिए इतना डेट को रजिस्ट्रेशन होगा और उनको क्या क्या उनका प्रोसेस रहने वाला वो जारी करेगा। तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ कि कितने मार्क्स वाले का नंबर आएगा। यहाँ से आना है स्कूल इंफॉर्मेशन में और स्कूल वाइज कट ऑफ देखना है राउंड फर्स्ट की। तो जैसे स्कूल वाइज कट ऑफ देखोगे आप तो इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे मैंने पहले भी बता रखा है कि क्लास 6 फिल करना है और यहाँ स्कूल फिल करना है। जैसे मैं फिल करता हूँ यहाँ से सैनिक स्कूल, और यहाँ के लिए आप कुछ भी चूज कर लीजिए। जैसे मैं झांसी का चूज करता हूँ, फिर मैं एक नालंदा के लिए करूंगा सर्च। अब देख लीजिए, अब समझिए इसको। जैसे कि सैनिक स्कूल झांसी आपका होम डिफेंस के लिए कितनी कट ऑफ रही है, 268 रही है कट ऑफ। ओके, अब इसके आसपास मार्क्स वाला देखना है, क्योंकि 268 है, वो बच्चा इंटेलिजेंट है, उनका आरएमएस में भी हुआ होगा। एक दो बच्चे तो यहाँ से ऑलमोस्टली हटा होगा डिफेंस से, यह आपको कंफर्म कर देता हूँ, डिफेंस से ज्यादा ही हटा होगा। यहाँ से आप ये मान के चलिए 4 सीट यहाँ से खाली होने वाली है, 4 सीट यहाँ से खाली होगी। अब 4 सीट खाली होगी तो आपको कितने मार्क्स वाले को नंबर मिल सकता है, 267, 266, 265, ऐसे करके आपका 264 के बिटवीन जो नंबर है बच्चे का, उसको वेट करना चाहिए। उसका राउंड सेकंड में आने का पूरा चांसेस है, ये आप क्लियर समझ लीजिए। एंड दूसरा बच्चा होम ओबीसी है और उसका कट ऑफ कितना है, 259 है कट ऑफ। तो इस बच्चे को वेट करना चाहिए इनके इस के बीच में रहने वाले को, 253 के बिटवीन यदि आपका नंबर है तो आपको वेट करना चाहिए। वैसे तो मैंने ये बहुत बड़ा नंबर बता दिया यहाँ पे, आप इसको कम कर लीजिए, 4 कर लीजिए, ज्यादा कर लीजिए, थोड़ा सा 4 कर लीजिए। तो इसके बीच में जिन बच्चों के मार्क्स हैं उनको मौका मिल सकता है ना। कन्फर्म नहीं बताऊंगा, यहाँ से जो बच्चे खाली होंगे ज्यादातर मैक्सिमम आपके मेडिकल एंड डॉक्यूमेंट्स डिस्क्वालीफाई में, और जिन्होंने कोई रिकंसिडर्ड किया है एंड जिसका 1-2 बच्चों का आरएमएस में सिलेक्शन हुआ है तब। ओके, इसके बाद हम बात करें एससी के बारे में, 243 इसको जाना है आपको 239,
इसके बीच में यदि आपका बच्चे का नंबर है तो उसको मौका मिलने वाला है इसमें। एंड एसटी की बात करिए तो 162, इसमें तो आपको जो बच्चा है उसको मौका मिल ही जाएगा 150 से लेके अबव 162 के बीच वाले को। एंड ऐसे करके अनरिजर्व्ड कैटेगरी मतलब जनरल कैटेगरी वाले को, तो जनरल वाले को मिलेगा आपका 265 है, उसको मिलने वाला है यहाँ 261, इसके बीच में होगा तो उसको मौका मिलने वाला है राउंड सेकंड में। तो आपको करना क्या है, ओनली अभी वेट करना है। जैसे ही इसका क्लियर हो जाता है तो आप ये सभी चीज आप इससे या 5 नंबर नीचे लेके चलिए। बस उन स्टूडेंटों को वेट करना है, बाकी स्टूडेंटों को टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि आपका टाइम वेस्ट कर रहे हो और आपको पता है कि ई काउंसलिंग का अभी कितने मार्क्स वाले का सिलेक्शन हो रहा है। तो अभी से आपको जुट जाना है यदि आपको अगला सिलेक्शन आपको चाहिए तो। आप एक बार ब्रह्मोस एकेडमी जरूर विजिट कर लीजिए। यदि आपके अच्छे मार्क्स हैं और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ और 1 ईयर आपके लास्ट ईयर बचा है, लास्ट चांस है, तो आप ब्रह्मोस एकेडमी जरूर विजिट करिए, जहां तक आपका 100% सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी बनेगी। ये हमारा अभी प्रीवियस ईयर का हमने जैसा किया है, हमने जो सिलेक्शन निकाले बच्चों का उस व्यू से मैं बात कर रहा हूं। तो इस हिसाब से अब दूसरा आप सैनिक स्कूल यहाँ चूज कर लो। सैनिक स्कूल अदर स्टेट की आपको देखना है। अब मैं आपको नालंदा की बताने वाला हूं कि नालंदा में कितना रहेगा। आपका नालंदा में तलिया की भी आप देख सकते हो, जैसी ये नालंदा, इसकी सर्च कर लेते हैं फिर से, ये आ गया। तो ये नालंदा की है। अब नालंदा में आपको जो मौका मिलेगा डिफेंस पर्सन, डिफेंस का कितना है यहाँ 266 है ना। तो आपको वेट करना चाहिए जिन बच्चों का इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है 263, क्योंकि इसमें काफी बच्चे इसके बीच में पहले ही बैठे हुए हैं, क्योंकि 266 है तो 265 में भी काफी बच्चे मिल जाएंगे यहाँ। तो आप यहाँ बहुत कम मतलब डिफरेंस रहने वाला है। दूसरा 275 ओबीसी का, तो 275 है, उन बच्चों को वेट करना चाहिए जिनका 274 या इसको आप 3 के बीच में मान लीजिए या 1 कर लीजिए, आप 5 नंबर इसके बिटवीन कर लीजिए। 275 से लेके 271 उन बच्चों का नंबर आने की पॉसिबिलिटी बनेगी राउंड सेकंड में। एससी का ऐसे करके 265 से लेके 260 इसके बीच में जो बच्चे रहेंगे उनका नंबर आने की पॉसिबिलिटी बनती है। ऐसे एसटी का हो गया। ऐसे ही आपका देखिए जनरल कैटेगरी का, और मैंने पहले वीडियो डाला था उसमें सारी कट ऑफ आप मैच कर लीजिए। यदि ये कट ऑफ मैच नहीं कर रही तो हमको बता दीजिए। जो हमारा हमने सबसे पहले जैसे सैनिक स्कूल का एग्जाम लगा था और वैसे कट ऑफ डाला था, उस टाइम पे काफी पेरेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इतना कट ऑफ नहीं रहने वाला है इस बार, आप तो बहुत ज्यादा आप कट ऑफ बता दी। आपको 1-2 नंबर का भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है नालंदा से। आप फिर से देख लीजिए वीडियो। यहां देखिए 278, तो 278 है, तो इस बच्चे को 274 तक बीच में वेट करना चाहिए राउंड सेकंड के लिए, तो उसका चांस बनने वाला है। तो ये सब इस प्रकार से आप भी अपनी कट ऑफ चेक कर सकते हो। गर्ल्स के लिए ओनली इससे नीचे वाला मार्क्स वाला देख लीजिए। बिहार से 286 है ये लड़की, बिल्कुल मैं क्लियर कर देता हूं, ये आरएमएस में जरूर सिलेक्शन लिया होगा 286 वाले ने। तो यहाँ आप ये जो लड़कियां हैं वो आरएमएस में जाने का ज्यादा से ज्यादा चांस रहेगा इनका। तो आप इससे कम एक नंबर कम देख के चेक कर लीजिए कि यदि जिन बच्ची का नंबर 286 है इस कैटेगरी में होम स्टेट डिफेंस में, तो उसका 284 तक बिटवीन आपका चेक कर लेना। यदि आपका मार्क्स 284 बिटवीन 286 के बीच में है तो आपका सेकंड राउंड में आने का चांसेस होगा।
तो इस प्रकार से आप चेक कर सकते हो अपना हर जगह का कट ऑफ। अदर स्टेट से आपको चेक करना है, जैसे कि अदर स्टेट से यहाँ नालंदा में कितना रह सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ करना है अदर स्टेट और यहाँ करना है सर्च। तो ये सारा अदर स्टेट का आ गया। तो अदर स्टेट का जैसे आंध्र प्रदेश से 2 बच्चे लिए गए, एक एससी कैटेगरी का एक ओबीसी का, 250 लिया गया और एक 222 लिया गया। तो अब इन बच्चों का जरूरी नहीं है कि ये बच्चे सीट छोड़े, यहाँ जहां तक है बहुत कम चांस रहेगा अदर स्टेट से कोई बच्चा यदि सीट मिल गया उसको वो सीट छोड़े, बहुत मुश्किल है। होम स्टेट का अप डाउन बहुत ज्यादा होगा इसमें होने वाला है, जो होम स्टेट से होगा। तो ये इस प्रकार से आप कंपेयर कर सकते हो। और जैसे राउंड सेकंड होगा वो 4 अप्रैल के बाद होगा, ये मैं क्लियर कर देता हूं। राउंड सेकंड होगा वो 4 अप्रैल के 2023 के बाद ही होगा, क्योंकि फर्स्ट राउंड है वो आपका फाइनली उनका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा 4 अप्रैल 2023 उनकी लास्ट डेट है। इस तारीख तक वो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा देंगे। इसके बाद जो सीटें बचेगी वो सारा मेडिकल से भी निकल जाएगा कि मेडिकल में कितने बच्चे निकले, क्या सैनिक आरएमएस में पास हुए बच्चे, कितने बच्चे सैनिक स्कूल को ज्वाइन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, वहां से भी पता लग जाएगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, यदि नहीं कराने गए, मेडिकल नहीं कराया, तो वो बच्चे बाहर हो गए, उनका आरएमएस में सिलेक्शन हो गया, ये फाइनली आप समझिए, और उनकी सीटें खाली होगी। तो इस प्रकार से आपको कंप्लीट ये समझ में आया होगा। और आगे जैसे नेक्स्ट वीडियो होगा मैं आपके सामने लेके आऊंगा। आई होप आपको ये वीडियो कंप्लीट आपकी इंफॉर्मेशन को क्लियर किया होगा। यदि आपको कोई भी डाउट रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके जान सकते हो। ओके, बाय बाय।